बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की न्यू जो बुक है, जो फेडरल बोर्ड के तमाम स्कूल्स में फॉलो की जाएगी इंशाल्लाह, एनबीएफ बुक, उसका सोल्यूशन इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो अभी सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है आपका, उसकी एक्सरसाइज 1.1 इस वीडियो में इंशाल्लाह उस पूरी एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक ही बात याद रखनी है कि -1 का रूट पॉसिबल नहीं होता रियल नंबर्स में। तो इट इज़ एन इमेजिनरी नंबर जिसको हम आयोटा कहते हैं। तो आपने ये -1 रूट बनाने की कोशिश करनी है हर क्वेश्चन के अंदर। अब जैसे रूट अंडर रूट -3 है तो यू कुड राइट इट लाइक -1 टाइम्स 3 और फिर इन दोनों को अलग कर सकते हैं, यानी -1 रूट अलग कर लें और रूट 3 को अलग कर लें। अब ये -1 रूट जो है ये आयोटा के बराबर होगा, तो इसकी जगह पे हम आयोटा लिख देंगे। लेकिन हम लिखते ऐसे हैं कि पहले इस रूट 3 को लिखते हैं और उसके बाद आयोटा को लिखते हैं। आयोटा को रूट से बाहर लिखना है, ये एहतियात करनी है। तो रूट 3 आयोटा इसका आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट नंबर है 6, ये पार्ट 1 हो गया। उसके बाद पार्ट नंबर 2 में देखिए है 6 टाइम्स रूट -4। अब इसको भी ऐसे ही करेंगे, 6 ऐसी बाहर रहने देंगे और अंदर लिख देंगे -1 टाइम्स 4। अब उसी तरह 6 यहाँ पे ब्रैकेट से बाहर ही होगा और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, रूट 1 माइनस रूट 1 अलग हो जाएगा और माइनस रूट 4 ये अलग हो जाएगा। अब जो रूट 4 है, अगर 4 का 4 हो कंप्लीट स्क्वायर है तो इसका रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो अब इसका 6 और ये जो रूट 4 है इसकी जगह पे 2 लिख दिया और -1 रूट की जगह पे आयोटा लिख दिया। अब 6 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 12 आ जाएगा, तो इसलिए इसका फाइनल आंसर होगा 12 आयोटा। नेक्स्ट इसके बाद है नंबर 3। नेक्स्ट नंबर 3 पे जाते हैं जी। नंबर 3 है रूट, अब एक फ्रैक्शन आ गई है -4/9। तो इसको भी बिल्कुल उसी तरह हम सॉल्व करेंगे। इसमें से भी -1 हम अलग कर लेंगे और ये जो 4/9 है इसको एक अलग फ्रैक्शन के अंदर लिख देंगे। -1 जो है आयोटा हो जाएगा। अब 4 जो है इसका रूट लेंगे अलग से, 9 का अलग से लेंगे। 4 का रूट 2 होता है और 9 का रूट लेंगे 3 होगा, तो ये बन जाएगा 2/3 और -1 रूट ये आयोटा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया 2/3 आयोटा। नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नंबर 4 है माइनस रूट 20 है। अब एक बाहर माइनस भी है, तो इसमें भी बिल्कुल उसी तरह फॉलो करेंगे हम स्टेप्स को। -1 रूट अलग कर देंगे और यहाँ पर 20 रूट इसको अलग कर देंगे। तो 20 रूट को हम सॉल्व भी कर सकते हैं। 4 टाइम्स 5 20 होता है, तो आई कुड राइट फॉर रूट 20 4 टाइम्स 5 और वो अच्छा माइनस बाहर है, ये ब्रैकेट एक लगा देता हूँ और यहाँ पे आयोटा रह गया। अब 4 जो है इसका रूट अलग से लेंगे, 4 का रूट हो जाता है 2, तो -2/5 आयोटा, दिस शुड बी द फाइनल आंसर। उसके बाद नंबर 5 पे चलते हैं जी। नंबर 5 पार्ट है 4 -60 रूट। अब इसमें भी 4 माइनस, अब रूट -60 को -1, अब ये ब्रैकेट मैंने यहाँ पे लगा दी और टाइम्स 60। अब 60 को हमने ब्रेक करना है। अब 60 को ब्रेक करने के लिए आपको एक होल स्क्वायर चाहिए। अच्छा, अब आई राइट इट इन द ब्रैकेट अगेन और 60 के लिए मैं लिखूंगा 4 टाइम्स 15 बिकॉज 4 इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर। उसको 15 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाता है, ठीक है। और टाइम्स -1 रूट जो कि आयोटा के बराबर है। अब 4 जो है वो उसका कंप्लीट स्क्वायर है 2 का, तो 2 ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, तो 4 -2 रूट 15 आयोटा, ये इसका फाइनल आंसर होगा। 4 का रूट लिया तो 2 आ गया और 15 जो है वो रूट के अंदर ही रह गया। ये हो गया नंबर 5। उसके बाद नंबर 6 पे जल्दी से चलते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, ये इंटरेस्टिंग है। -8 रूट टाइम्स -2 रूट। अब इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लिखें 8 को अलग कर रहे हैं और इसका -1 ये अलग किया, टाइम्स इसी तरह 2 यहाँ से अलग किया और -1 रूट इसका अलग किया। अब
8 और 2 ये दोनों एक ही रूट में आ सकते हैं। अगर 2 अलग-अलग रूट्स हों यानी रूट A टाइम्स रूट B हो तो यू कैन राइट इट लाइक दिस A टाइम्स B और एक ही रूट के अंदर हम लिख सकते हैं। और ये जो -1 है ये एक अयोटा बन जाएगा और -1 रूट दूसरा अयोटा, तो 2 अयोटास हो जाएंगे, अयोटा टाइम्स अयोटा हो जाएगा। 8 टाइम्स 2 इज 16, तो 16 का रूट ये भी निकालेंगे 4 आ जाएगा। और अयोटा इंटू अयोटा यू नो अयोटा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो अयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। 16 का रूट लेंगे तो 4 आएगा और अयोटा स्क्वायर -1, तो इसलिए इसका आंसर आएगा -4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सिंप्लीफिकेशन करनी है एक्सप्रेशंस की। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए याद रखिए कि रियल नंबर्स को रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है एज गिवन। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई पार्ट नंबर 1। देखिए बहुत आसान, 4 माइनस अयोटा प्लस 5 प्लस 5 अयोटा। अब इसमें 4 माइनस अयोटा ब्रैकेट को ओपन करते हैं, प्लस 5 और प्लस 5 अयोटा आ गया, तो 4 और 5 ये आपस में ऐड हो जाएंगे। 4 प्लस 5 इज 9। -1 अयोटा और प्लस 5 अयोटा ये आपस में ऐड हो जाएंगे, बीच में माइनस का साइन है तो इसलिए इसका आंसर आएगा +4 अयोटा। ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी। नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 इज 7 माइनस 6 अयोटा माइनस। अब जब बाहर माइनस होगा तो बस आपने ये ध्यान रखना है कि जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपने साइन ज़रूर चेंज करने हैं। तो 7 माइनस 6 अयोटा है, माइनस है 5 और यहाँ माइनस के साथ ये प्लस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। 7 में से 5 को माइनस करेंगे, ये दोनों इकट्ठे हैं, 7 में से 5 माइनस करेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा और -6 अयोटा प्लस 6 अयोटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए इसका आंसर सिर्फ 2 ही आएगा। उसके बाद नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नंबर 3 इज -2 प्लस 8 अयोटा एंड देन यू हैव -7 प्लस 3 अयोटा। तो ये -2 है प्लस 8 अयोटा है, माइनस की वजह से जब ब्रैकेट खुलेगी साइन चेंज हो जाएंगे। अब -2 और -7 ये कंबाइन हो जाएंगे, -9 आ जाएगा और +8 -3 करेंगे तो +5 अयोटा आ जाएगा इसका आंसर। नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 है 4 -2 अयोटा एंड -5 -2 अयोटा। अगेन माइनस का साइन है, 4 -2 अयोटा -5 +2 अयोटा हो गया। +2 अयोटा -2 अयोटा कैंसिल हो जाएंगे और 4 -5 करेंगे तो इसका आंसर -1 आ जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नंबर 5 आई थिंक जी हमने 4 कर लिया है। नंबर 5 2 + 4 अयोटा, 2 + 4 अयोटा है। उसके बाद टाइम्स, अब ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मल्टीप्लाई इट विद 1 + 2 अयोटा। तो मल्टीप्लिकेशन में जिस तरह आप मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह करेंगे, यानी पहली टर्म को इन दोनों टर्म्स के साथ आपने बारी बारी मल्टीप्लाई करना है ऐसे। तो पहले 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 से 2 आ जाएगा, फिर ये बीच में प्लस का साइन है, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 अयोटा आ जाएगा। अब उसी तरह 4 अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन, 4 अयोटा इंटू 1 4 अयोटा आ जाएगा। और फिर 4 अयोटा को ही 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 2 ज़ार 8 और 7 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब अयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे +4 अयोटा 4 अयोटा। अब देखिए अयोटा और अयोटा ऐड नहीं करने, नंबर्स ऐड करने, ये 4 और 4 ऐड करना है। अयोटा को उसी तरह लिख देना है, 4 + 4 इज 8 और 7 सिर्फ अयोटा लिख देना है। यहाँ क्या होगा 8 अयोटा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर। तो 8 इंटू -1 करेंगे तो ये -8 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं -8 लिखूंगा। अब ये 2 और ये -8 आपस में ऐड होंगे तो ये हो जाएगा -6 + 8 अयोटा। ये इसका सिंप्लीफाइड आंसर हो गया। नंबर 6 की तरफ चलते हैं। नंबर 6 में भी मल्टीप्लिकेशन ही है, 1 - 4 अयोटा है और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 - 3 अयोटा। अब अगेन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 1 2 से 2 आ गया और फिर 1 को ही -3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 अयोटा आ जाएगा। इसी तरह -4 अयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो -8 अयोटा आ जाएगा और -4 अयोटा को -3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए -4 अयोटा टाइम्स -3 अयोटा, तो पहले तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस का साइन ले आएंगे, 4 3 ज़ार 12 आ जाएगा और अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे बचा 2, यहाँ ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों के साथ माइनस का साइन है तो -11 अयोटा आ जाएगा। 12 अयोटा स्क्वायर, अगेन अयोटा स्क्वायर इज -1 जिसकी वजह से ये -12 रह जाएगा। 2 - 12 करेंगे तो ये हो जाएगा
10 माइनस 11 आयोटा। ये नंबर 6 का आंसर आ गया। नंबर 7 पे चलते हैं। नंबर 7 पार्ट है -8 आयोटा, बाहर एक टर्म है और अंदर उसके साथ 2 - 2 आयोटा लिखा हुआ है। तो अब इसका मतलब है -8 आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -8 आयोटा इंटू 2 करेंगे तो -16 आयोटा आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और 8 टाइम्स 2 इज 16, और आयोटा स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर में आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो इसलिए ये -16 आयोटा है और यहाँ पे -16 रह जाएगा। इसको ऐसे करके लिखेंगे -16 आयोटा। नंबर 8 पर चलते हैं जी। नंबर 8 पार्ट है 3 प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर। अब आपको फॉर्मूला याद होगा a प्लस बी होल स्क्वायर का, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a पहली टर्म का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर, दूसरी टर्म का स्क्वायर करेंगे 2 आयोटा का होल स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू द सेकेंड टर्म कर देंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 2 ज़र 6 एंड 6 2 ज़र 12, तो यहाँ पर 12 आयोटा आ जाएगा। अब इसके बाद आयोटा स्क्वायर हमेशा -1 होता है, तो 9 - 4 रह जाएगा यहाँ पे, प्लस 12 आयोटा। 9 - 4 इज़ 5, तो इसका फाइनल आंसर है 5 + 12 आयोटा। नंबर 9 की तरफ चलते हैं। नंबर 9 है 3 - 6 आयोटा टाइम्स 3 + 6 आयोटा। तो अब इसमें भी आइडेंटिटी लगा दें, वैसे तो मल्टीप्लाई कर दें 3 को 3 के साथ, 3 को 6, लेकिन यू नो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर दें माइनस दूसरी टर्म का होल स्क्वायर, याद रखना है 6 आयोटा स्क्वायर नहीं कर देना, 6 आयोटा होल स्क्वायर करना है। तो जब आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, और आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आएगा। अब आयोटा स्क्वायर अगेन -1 होता है, तो 9 माइनस 36 रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 9 + 36 हो जाएगा, जो कि 45 के इक्वल होता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 है। पार्ट नंबर 10 इज़ -5 - 3 आयोटा होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए वैसे a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो यहाँ माइनस लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपने। इसको a को -5 समझ लेना है और आपने b को +3 आयोटा समझ लेना है। तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर यानी इस पहली वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 आयोटा का स्क्वायर, और -2ab, a की जगह पे -5 और b की जगह पे आपने 3 आयोटा पुट कर देना है। तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो +25 ही आएगा। 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस का साइन, 5 × 10 10 × 30, तो 30 आयोटा आ जाएगा। अगेन 25 है और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ -9 रह जाएगा। अब ये 25 - 9 करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो 16 + 30 आयोटा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर 11। नंबर 11 इज़ 1 + √2 आयोटा। आयोटा बाहर है रूट से, 1 - √3 आयोटा। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 1 इज़ 1, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 √ आयोटा के साथ, तो -√3 इंटू आयोटा आ जाएगा। उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये आ जाएगा +√2 टाइम्स आयोटा, एंड देन -√2 और √3 मल्टीप्लाई होंगे तो उनको एक ही रूट के अंदर लिख देंगे, यानी 2 × 3 6 आ जाएगा यहाँ, और आयोटा आयोटा अलग से रूट के बाहर मल्टीप्लाई होंगे, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ आ जाएगा -1, और ये माइनस है और ये प्लस है, तो √3 आयोटा प्लस √2 आयोटा। अब चूंकि ये रूट के अंदर दोनों टर्म्स सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते। इनमें से जस्ट हम आयोटा कॉमन ले सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो मैं पहले लिख लेता हूँ √2 आयोटा को पहले लिख लेता हूँ, और √3 आयोटा को बाद में लिख लेता हूँ, ताकि प्लस आयोटा जो है वो कॉमन ले सकूँ। यहाँ पर क्या होगा, -√6 हो जाएगा, और साथ आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आ जाएगा। -1 इसको बाद में +1 में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाएगा 1, और इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लूँगा मैं। आयोटा जब कॉमन लूँगा तो अंदर आ जाएगा √2 - √3, और यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस √6 हो जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर बनेगा। बल्कि ये इसके साथ लिखते हैं, यानी 1 + √6 को ऐसे लिख दें, और फिर उसके बाद √2 - √3
टाइम्स आयोटा लिखते हैं, क्योंकि आयोटा हम बाद में लिखते हैं इमेजिनरी नंबर में। ये आपका क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये था 11th पार्ट। ओके, वी हैव वन मोर पार्ट, 12th पार्ट भी है इसके अंदर, तो 12th पार्ट लिख लेते हैं। 12th पार्ट इज √2 प्लस आयोटा टाइम्स √2 माइनस आयोटा, √2 माइनस आयोटा। अगेन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस आयोटा का स्क्वायर करेंगे। अब √2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसके लिए सिर्फ 2 बच जाएगा। और इधर क्या होगा, माइनस है और आयोटा स्क्वायर खुद जो है वो -1 के बराबर है, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो 2 + 1 यानी आंसर इसका आएगा 3। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज अगेन सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई में आगे इमेजिनरी नंबर्स कुछ दिए हैं। पहला है जैसे आयोटा पावर 9। इन तमाम क्वेश्चंस में आपने याद रखना है, यू हैव टू मेक आयोटा स्क्वायर समहाउ। आयोटा स्क्वायर की कोई ना कोई पावर बनाएंगे। जैसे आयोटा पावर 9 है ना, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, इसमें से एक आयोटा मैं अलग कर लूंगा और बाकी आयोटा बच जाएंगे, आयोटा की पावर 8 बच जाएगी। अब 8 जो है उसको मैंने कैसे सॉल्व करना है, उसको मैंने आयोटा स्क्वायर और पावर उसकी 4 करनी, यानी आपने आयोटा की पावर कोई इवन नंबर पहले बनाना है। जैसे मैंने ये ऑड नंबर था क्वेश्चन में गिवन, तो मैंने इसको इवन नंबर बनाने के लिए एक आयोटा अलग किया इसमें से। अब आयोटा पावर जो 8 है उसको मैंने ब्रेक डाउन किया इनटू आयोटा स्क्वायर पावर 4। क्यों? कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे -1 आ जाएगा, तो -1 की पावर बच जाएगी 4, और साथ ये वाला आयोटा बाद में लिखा रहेगा। -1 जब भी कोई नंबर माइनस में बेस हो और पावर उसकी कोई इवन नंबर हो 2, 4, 6, 8, तो वो आंसर जो है वो प्लस में आ जाता है उसका, तो -1 पावर 4 का आंसर +1 आ जाएगा, तो +1 टाइम्स आयोटा, यानी इसका आंसर फाइनल होगा आयोटा। ठीक है, अगर ये -1 पावर 3 होता तो इसका आंसर -1 आता। अगर ऑड नंबर में पावर हो नेगेटिव नंबर की तो आंसर माइनस में आ जाता है, अगर इवन नंबर में तो आंसर जो है वो प्लस में आ जाता है। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 है आयोटा पावर 13। अगेन देखिए आयोटा पावर 13 है, तो आई कैन राइट इट लाइक आयोटा पावर 12 को अलग कर सकता हूँ और आयोटा को अलग कर सकता हूँ। अगेन इवन नंबर पे पावर थी, मैंने उसको ऑड नंबर पे पावर थी, उसको इवन नंबर में बनाने के लिए एक आयोटा अलग कर दिया। अब आयोटा पावर 12 को मैं ऐसे लिखूंगा, आयोटा स्क्वायर और पावर उसकी आ जाएगी 6, बिकॉज 6 × 2 = 12। अब आयोटा स्क्वायर -1 होता है और यहाँ पे आ जाएगा -1 की पावर 6 आ जाएगी, साथ आयोटा -1 पावर 6 इवन नंबर है, माइनस की पावर, तो आंसर +1 आएगा, +1 × आयोटा, इसका आंसर भी आयोटा ही आएगा। अब पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 के अंदर गिवन है आयोटा पावर 28 गिवन है, आयोटा पावर 28, तो यू कैन राइट इट लाइक आयोटा स्क्वायर पावर 14 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 की पावर 14, तो इसका आंसर +1 ही आएगा। अच्छा जी, नंबर 4 है। नंबर 4 इज माइनस आयोटा पावर 21, माइनस आयोटा पावर 21 है, तो अगेन इसमें से भी इसी तरह करेंगे, माइनस आयोटा और टाइम्स आयोटा पावर, यानी इसको ब्रैकेट से पहले बाहर निकाल लेते हैं, माइनस आयोटा पावर 21 को, तो जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो माइनस आयोटा पावर 21 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब इसको माइनस आयोटा एक अलग कर लेंगे और उसके बाद आयोटा पावर 20 अलग कर लेंगे इसमें से। अभी जो माइनस आयोटा है ये साथ ऐसे ही लिखा रहेगा, आयोटा पावर 20 को हमने लिखना है आयोटा स्क्वायर और पावर 10 लिख देना है। अब ये हो जाएगा -1, आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 10, अगेन +1 आ जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर माइनस आयोटा ही आएगा। नेक्स्ट नंबर 5 पर चलते हैं जी। नंबर 5 इज आयोटा पावर 3 आयोटा होल क्यूब, 3 आयोटा होल क्यूब। अब इसमें से क्या होगा, 3 का क्यूब अलग से हो जाएगा, 3 का क्यूब अलग हो जाएगा, आयोटा का क्यूब अलग से हो जाएगा। 3 का क्यूब होता है 27, यहाँ 27 और यहाँ आयोटा का क्यूब आ जाएगा। आयोटा क्यूब को अगेन ब्रेक करेंगे, आयोटा क्यूब को ब्रेक करने के लिए एक आयोटा अलग कर देंगे और आयोटा स्क्वायर को अलग कर देंगे। अब आयोटा स्क्वायर -1 हुआ, आयोटा स्क्वायर -1 होने की वजह से -1 × 27, तो ये -27 आयोटा इसका आंसर आ गया। इसके बाद है जी नंबर 6, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 3 का। नाउ दिस इज -2 आयोटा पावर 4 है। अब इसमें क्या होगा, ये -2 की पावर 4 अलग से है, यूं अलग से एक स्टेप कर देता हूँ, -2 की पावर 4 अलग से है और आयोटा की पावर 4 अलग से है। अब -2 की पावर जब आप 4 करेंगे तो एक तो आंसर प्लस में आएगा और 2 की पावर 4 करते हैं तो 16 आता है, तो 16 आयोटा पावर 4। आयोटा पावर 4 क्या होता है, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर होता है, तो आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 2 अगेन +1, इसलिए इसका आंसर भी 16 आ जाएगा।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। तो पहला पार्ट इसमें गिवन है 9 प्लस आयोटा पावर 6 गिवन है, 9 प्लस आयोटा पावर 6 एंड यू हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। तो 9 को तो ऐसे ही लिखेंगे, प्लस आयोटा पावर 6 है तो इसको आयोटा स्क्वायर, तो अगेन इसमें एयोटा की 6 को हम लिख सकते हैं एयोटा स्क्वायर, पावर उसकी 3 लिख सकते हैं। तो एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो 9 प्लस -1 की पावर 3। अब मैंने पहले बताया था -1 हो अगर बेस और पावर अगर ऑड नंबर में हुई तो आंसर माइनस में आएगा। तो ये आ जाएगा 9 - 1, 9 - 1 इज 8। आपने इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो ये a है यानी रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट इसका लिखेंगे साथ 0, तो 8 प्लस 0 आयोटा, यानी इसको 8 भी सिर्फ लिख सकते हैं, 8 प्लस 0 भी लिख सकते हैं, दोनों बातें ठीक है। 8 प्लस 0 इज इक्वल टू 8 आई थिंक ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद नंबर 2 है पार्ट इसका विच इज़ -17 प्लस आयोटा 5, -17 प्लस आयोटा पावर 5 है। अब अगेन आयोटा पावर 5 को सॉल्व करेंगे। आयोटा पावर 5 के लिए आपने एक आयोटा अलग कर लिया, आयोटा पावर 4 और आयोटा ऐसे लिख दिया इसको। नाउ आयोटा पावर 4 को पहले देख लेंगे। आयोटा पावर 4 इज आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर है, स्क्वायर का स्क्वायर -1 का पावर 2 होगी तो +1 आ जाएगा आंसर, इसलिए इसका हो जाएगा -17 प्लस आयोटा, ये इसका फाइनल आंसर है। इसके बाद नंबर 3 आ गया जी। नंबर 3 इज़ आयोटा पावर 4 -13 आयोटा, आयोटा पावर 4 -13 टाइम्स आयोटा। तो आयोटा पावर 4 को पहले सॉल्व कर लेते हैं, वैसे आयोटा कॉमन लेके भी कर सकते हैं लेकिन ऐसे भी ठीक है। आयोटा पावर 4 में आयोटा स्क्वायर पावर 2 हो जाएगा और -13 टाइम्स आयोटा हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो -1 की पावर 2 करेंगे तो +1 आ जाएगा, तो 1 -13 टाइम्स आयोटा इसका आंसर आएगा। नंबर 4 है उसके बाद आयोटा पावर 5, आयोटा पावर 5 प्लस 21 आयोटा, 21 आयोटा जी। आयोटा पावर 5 को अगेन लिखेंगे आयोटा की पावर 4 अलग करेंगे और 1 को अलग करेंगे और प्लस 21 आयोटा लिखेंगे। आयोटा पावर 4 इज़ -1 आयोटा स्क्वायर पावर 2 टाइम्स आयोटा प्लस 21 आयोटा, ये होगा +1 आयोटा, तो यहाँ आयोटा रह जाएगा और यहाँ प्लस 21 आयोटा, तो 21 आयोटा प्लस आयोटा इज़ 22 आयोटा, तो इसको लिख देंगे 0 प्लस 22 आयोटा, जिसको हम फाइनली सिर्फ 22 आयोटा भी लिख सकते हैं। उसके बाद है जी ये वाला हो गया आपका पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 पर चलते हैं। पार्ट नंबर 5 इज़ आयोटा पावर 5 प्लस आयोटा पावर 7। तो आयोटा पावर 5 को पहले ब्रेक डाउन करते हैं, तो ये हो जाएगा आयोटा 4 अलग हो जाएगी और आयोटा अलग हो जाएगा। सिंपली यहाँ से भी आयोटा पावर 6 और आयोटा अलग हो जाएगा, तो आयोटा पावर 4 का आंसर +1 ही आएगा, तो यहाँ सिर्फ आयोटा बचेगा, प्लस यहाँ पर भी आयोटा बचेगा क्योंकि पावर जो है वो इवन में है, तो आयोटा प्लस आयोटा ये हो जाएगा 2 टाइम्स आयोटा, 2 आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 6 पे चलते हैं, आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का। आयोटा पावर 74 माइनस आयोटा पावर 100, आयोटा पावर 100। अब अगेन आयोटा स्क्वायर को आप कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 74 आता है, तो आप सिंपली 74 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी 2 3 और 6 और 7 37, ये 37 आ जाएगी पावर इसकी। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर को 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर पावर 37 है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 की पावर 37 यहाँ पे हो जाएगी और यहाँ पर भी -1 की पावर 50 हो जाएगी। एक पावर ऑड है, एक पावर इवन है, तो इसलिए यहाँ पे तो -1 आ जाएगा और यहाँ माइनस और यहाँ पे +1 आ जाएगा। तो ब्रैकेट ओपन होगी तो वो भी माइनस हो जाएगा। -1 इज़ -2 इसका फाइनल आंसर ये आ गया। अब ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारे कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1, इनको डिवाइड करना है। 3/4 माइनस आयोटा है। अब इनको आपने नॉर्मल नंबर्स की डिवीजन नहीं करनी,
इनको इस तरह सॉल्व करना है कि जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। कॉन्जुगेट क्या होता है? एक ऐसा नंबर है जिसमें आपने इमेजिनरी नंबर के पार्ट्स साइन को चेंज कर देना। तो यहाँ 4 माइनस आयोटा है, तो 4 प्लस आयोटा इसका कॉन्जुगेट होगा। अब आपने इस 3/4 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 4 प्लस आयोटा से और डिवाइड भी करना है 4 प्लस आयोटा के साथ। और अब इनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है ताकि डिनोमिनेटर में से आयोटा जो है वो खत्म हो जाए। अब 3 को 4 प्लस आयोटा के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। 3 टाइम्स 4 प्लस आयोटा हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हमेशा आपने क्या करना है? फॉर्मूला यूज़ करना है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक वैल्यू प्लस हो रही है एक दफ़ा और एक दफ़ा माइनस हो रही है ये आयोटा, तो आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा देना है। लिखते तो फॉर्मूला यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करें यानी 4 का स्क्वायर करें, माइनस सेकंड टर्म यानी आयोटा का स्क्वायर करते हैं। तो 3 पहले 4 के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 4 12 आ जाएगा, 3 4 12 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 3 टाइम्स आयोटा, तो ये आ जाएगा प्लस 3 टाइम्स आयोटा। डिनोमिनेटर में देखिए 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आएगा। तो 12 प्लस 3 आयोटा ओवर नीचे 16 माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 1 17 आंसर आ जाएगा इसका। तो ये फाइनल आंसर है डिवीजन के बाद। वैसे इसको आप इस तरह a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है तो आप ये 17 दोनों के नीचे अलग अलग लिखेंगे। तो 12 ओवर 17 प्लस 3 ओवर 17 आयोटा, इस तरह आंसर लिखेंगे इसका। नेक्स्ट है जी नंबर 2 पार्ट है इसी क्वेश्चन का, विच स्टेट्स 3 आयोटा ओवर 6 प्लस 5 आयोटा। तो इसको भी उसी तरह करेंगे, मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट 6 माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो उससे क्या होगा? 3 आयोटा इंटू 6 माइनस 5 आयोटा ऊपर आ जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में 6 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 5 आयोटा यहाँ याद रखना है होल स्क्वायर करना है। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 3 आयोटा को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18 आयोटा आ जाएगा और माइनस 5 3 15 और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, माइनस 25 आयोटा स्क्वायर -1 अगले स्टेप में कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। 18 आयोटा और माइनस 15 टाइम्स आयोटा स्क्वायर इज अगेन -1 ओवर 36 माइनस 25 टाइम्स -1 कर देंगे। अब 18 आयोटा और माइनस माइनस प्लस, तो 18 आयोटा प्लस 15 यहाँ आ गया और नीचे डिनोमिनेटर में आएगा 36 प्लस 25। अब इसमें 15 को पहले ले आएंगे, 15 प्लस 18 आयोटा ओवर 36 प्लस 25 विच इज़ 61। अभी 61 दोनों के नीचे अलग अलग लिख देंगे, 15 ओवर 61 प्लस 18 ओवर 61 टाइम्स आयोटा। ये हो गया जी पार्ट नंबर 2 का आंसर। इसका आंसर्स में पीछे आई थिंक थोड़ा सा गड़बड़ा है, इसका आंसर चेक कर लीजिएगा, ये वाला आंसर ठीक होगा इंशाल्लाह। नंबर 3 पे चलते हैं जी। इसका नंबर 3 पार्ट है वेयर इट स्टेट्स 3 माइनस आयोटा टाइम्स 5 ओवर 3 प्लस आयोटा टाइम्स 5। तो कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो 3 प्लस आयोटा टाइम्स 5 ओवर 3 प्लस आयोटा टाइम्स 5। अब यहाँ देखिए ऊपर जो हो रहा है वो नहीं सॉरी, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना था, मैंने न्यूमरेटर का ले लिया। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है, डिनोमिनेटर प्लस है तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पर भी माइनस आएगा। अच्छा, अब ऊपर क्या हो रहा है देखें, 3 माइनस आयोटा रूट 5 इंटू 3 माइनस आयोटा रूट 5, यानी ये ऐसे है कि जैसे a माइनस बी को आप a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो मल्टीप्लाई करने के बजाय आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर फार्मूला लगा सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही इधर भी करेंगे कि हम लिखेंगे 3 माइनस आयोटा रूट 5 का होल स्क्वायर। एक फार्मूला है होल स्क्वायर का और एक है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। दोनों में फ़र्क देख लें, यहाँ साइन सेम होगा तो होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ एक प्लस का साइन है एक माइनस का साइन है तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। तो 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा यहाँ पे। अच्छा जी, अब न्यूमरेटर में क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर लग जाएगा। वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इस पूरी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 2ab, तो 2 इंटू 3 इंटू बी की जगह पे आयोटा टाइम्स रूट 5 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में उसी तरह पहली वाली टर्म का स्क्वायर 9 आ जाएगा और दूसरी वाली टर्म का, अब ये ध्यान से ज़रा स्क्वायर हम ओपन करेंगे, आयोटा रूट 5 स्क्वायर, तो ये आयोटा का स्क्वायर अलग से है और रूट 5 के ऊपर स्क्वायर अलग से है, तो आयोटा का स्क्वायर तो हो जाता है -1 और रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो यहाँ सिर्फ 5 रह जाएगा। इसी तरह इधर ऊपर भी आयोटा का स्क्वायर अलग से है और रूट 5 का
अलग से हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर पहली वाली टर्म 9 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ आयोटा का स्क्वायर आ जाता है -1 इंटू 5, तो -1 इंटू 5 -5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इधर क्या होगा, -2 टाइम्स 3 इज 6 आयोटा टाइम्स √5 ये आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में देखें क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और यहाँ 9 + 5 आ जाएगा। 9 + 5 होता है 14। अब 9 - 5 ऊपर जो है 9 और 5 माइनस होके आंसर 4 बना देंगे। 4 - 6 √5 और आयोटा को ऐसे अलग करके लिख लेते हैं। ओवर 9 + 5 इज़ 14। अब ये 14 दोनों के नीचे लिख देंगे, 4/14 लिख देंगे और -6 √5 ओवर 14 टाइम्स आयोटा। ये 6 और 14 को कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14। तो आपका आंसर ऐसे भी लिख सकते और इसको भी 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14, तो यू कुड राइट इट लाइक 2/7 -3 √5 ओवर 7 टाइम्स आयोटा। इसका आंसर आप लिख सकते हैं। ये हो गया जी पार्ट नंबर 3 आपका क्लियर हो गया, जबकि इसका आंसर 3 √5 और 7 ही है बुक में भी, इसलिए ये आंसर ठीक है। आगे चलें जी, नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नंबर 4 इज़ थोड़ा सा आसान है। नंबर 4 है 2 + 7 आयोटा ओवर 5 आयोटा। अब यहाँ पे कॉन्जुगेट नहीं लेना, आपने 5 आयोटा के साथ ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। 5 आयोटा ओवर 5 आयोटा कर देना है, ठीक है, कॉन्जुगेट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 + 7 आयोटा के साथ 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा, नहीं ऐसे होगा, 5 आयोटा टाइम्स 2 + 7 आयोटा हो जाएगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में 5 आयोटा इंटू 5 आयोटा होल स्क्वायर हो जाएगा। मकसद क्या है, आयोटा को ख़त्म करना है डिनोमिनेटर में से। अब ये 5 आयोटा 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 10 आयोटा और फिर 7 5 ज़ा 35 और आयोटा स्क्वायर, तो 35 इंटू -1 आ जाएगा। ओवर नीचे 5 का स्क्वायर अलग से, आयोटा का स्क्वायर अलग से, 25 इंटू -1 आ जाएगा। तो 10 आयोटा -35 ओवर -25, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। -35 को पहले लिख लेते हैं और 10 आयोटा को बाद में लिख लेते हैं। इसके नीचे भी -25, इसके नीचे भी -25, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 35 ओवर 25 जो कि 5 7 ज़ार और 5 5 ज़ार तो 7/5, यहाँ बीच में अब माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। 5 2 ज़ार 10 और 5 5 ज़ार तो 2/5 आयोटा, ये इसका फाइनल आंसर आएगा नंबर 4 का। नेक्स्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नंबर 5 में है 4 + 5 आयोटा ओवर 4 - 5 आयोटा। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 4 + 5 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा, तो ऊपर हो जाएगा जी 4 + 5 आयोटा होल स्क्वायर। अभी ये क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। ओवर 4 का स्क्वायर अलग से, -5 आयोटा का होल स्क्वायर अलग से। तो 4 + 5 आयोटा को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a टाइम्स b ऐसे सॉल्व किया। डिनोमिनेटर में हमने किया जी 4 का स्क्वायर 16 और इसका आंसर आएगा -25 इंटू -1 आ जाएगा। न्यूमरेटर में देखें 16 आएगा और 5 आयोटा होल स्क्वायर का आंसर आएगा 25 आयोटा स्क्वायर, जो कि -25 के इक्वल होगा। देन प्लस 4 2 ज़ार 8, 8 5 ज़ार 40 आयोटा यहाँ पर आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में 16 + 25 आ जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा जी 16 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -9 + 40 आयोटा और डिनोमिनेटर में 16 + 25 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा जी 41। तो ये होगा -9 ओवर 41 + 40 ओवर 41 टाइम्स आयोटा, इसका आंसर हो गया। ये आपने कर लिया जी नंबर 5 भी ओके। अब नंबर 6 की तरफ चलते हैं। नंबर 6 है जी 3 + 2 आयोटा ओवर 2 + आयोटा। इसको भी उसी तरह 2 - आयोटा ओवर 2 - आयोटा। अगेन ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 2 -3 को पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 - आयोटा के साथ और फिर +2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 - आयोटा के साथ। डिनोमिनेटर में आई विल हैव 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 आ जाएगा, -3 आयोटा आ जाएगा।
प्लस 2 आयोटा इंटू 2 4 आयोटा हो जाएगा और माइनस 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखें तो क्या आता है, 2 का स्क्वायर 4 एंड माइनस इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर -1 तो ये +1 आ जाएगा। अब यहाँ 6 ये हो गया और -3 आयोटा प्लस 4 आयोटा इज़ प्लस आयोटा और -2 इंटू आयोटा स्क्वायर ये माइनस इंटू -2 बच जाएगा बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज़ -1। इसको बाद में ये प्लस कर देगा, ओवर 4 + 1 इज़ 5 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 + 2 8 लिख दिया यहाँ पे डायरेक्ट मैंने। 8 प्लस आयोटा ओवर 5 को मैंने लिखा 8/5 प्लस 1/5 टाइम्स आयोटा। ये आपका नंबर 6 ओके हो गया। इसके बाद नंबर 7 की तरफ चलते हैं, बल्कि ये आई थिंक 7 था या ये 6 था जी। चलें नंबर 7 को देखते हैं। नंबर 7 इज़ 5 प्लस आयोटा, 5 प्लस आयोटा ओवर 1 + 2 आयोटा। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 - 2 आयोटा ओवर 1 - 2 आयोटा के साथ। तो अगेन देखिए ये 5 मल्टीप्लाई होगा पहले 1 - 2 आयोटा के साथ और फिर प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 - 2 आयोटा के साथ। डिनोमिनेटर में आ जाएगा जी 1 का स्क्वायर -2 आयोटा होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर नहीं भूलना हमेशा। 5 माइनस 5 टू ज़ 10 आयोटा आ गया प्लस आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर आ गया। डिनोमिनेटर में आपके पास 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -4 आयोटा स्क्वायर हो गया। ऊपर ये -2 -2 यानी +2 हो जाएगा। 5 + 2 यानी इस वाली टर्म का +2 यहाँ लिख दिया मैंने। और यहाँ -10 और प्लस आयोटा मिलकर बनाएंगे -9 आयोटा ओवर 1 -4 इंटू -1 तो 7 - 9 आयोटा ओवर 1 + 4 हो गया 5 और ये लिखेंगे 7/5 -9/5 टाइम्स आयोटा नंबर 7 का आंसर। इसके बाद नंबर 8 का आंसर है जी, क्वेश्चन है a प्लस आयोटा b ओवर a माइनस आयोटा b। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस आयोटा b के साथ और डिवाइड करेंगे a प्लस आयोटा b के साथ। ऊपर डिनोमिनेटर में देखें a प्लस बी टू a प्लस बी होल स्क्वायर होता है तो a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में a माइनस बी टू a प्लस बी है तो एक का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी आयोटा b होल स्क्वायर को आप ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a टाइम्स आयोटा b करेंगे, नीचे a का स्क्वायर आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर -1 और b -1 के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस b का स्क्वायर बचेगा। यहाँ हो जाएगा जी a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा तो इसलिए यहाँ पे -b स्क्वायर बचेगा प्लस 2 इंटू a इंटू b इंटू आयोटा लिखेंगे ओवर डिनोमिनेटर में है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के ऊपर रहना चाहिए, इसके नीचे एक दफ़ा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होना चाहिए। इसी तरह प्लस 2ab के नीचे होना चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और उनके साथ आयोटा अलग से होना चाहिए। ये हो गया नंबर 5 का पार्ट। नंबर 8 नंबर 9 की तरफ चलते हैं। नंबर 9 है 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर को पहले सॉल्व कर सकते हैं हम। तो डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो नीचे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी। a तो 1 है और b आयोटा है तो ये हो जाएगा जी 1 प्लस आयोटा ओवर 1 का स्क्वायर 1 आ गया और आयोटा स्क्वायर -1 आ गया। तो -1 का यहाँ पर हो जाएगा -1 हो जाएगा, बल्कि आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 जी बिल्कुल, और -2 आयोटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जी 1 प्लस आयोटा ओवर 1 - 1 0 हो गया, सिर्फ -2 आयोटा बचा है यहाँ पे डिनोमिनेटर में। अब आपने इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है जी, 2 आयोटा ओवर 2 आयोटा के साथ। माइनस के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों को, लेकिन चलें मैं सिर्फ 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको। तो 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा हो जाएगा ऊपर, 1 प्लस आयोटा इंटू 2 आयोटा ओवर 2 आयोटा इंटू -2 टाइम्स आयोटा हो जाएगा।
अच्छा जी, अब ये होगा जी 2 आयोटा इंटू 1 2 आयोटा ही रहेगा, प्लस 2 आयोटा इंटू आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में देखें 2 टाइम्स 2 इज़ 4 माइनस 4 आ जाएगा और आयोटा का साथ स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 आयोटा और प्लस 2 टाइम्स -1 तो -2 यहाँ पे आ जाएगा, ओवर नीचे आ जाएगा -4 इंटू -1 तो ये +4 आ जाएगा। अब आप इसमें से 2 -2 पहले लिख देते हैं और +2 आयोटा बाद में लिख लेते हैं और इसके नीचे भी 4 लिख देंगे, इसके नीचे भी 4 लिख देंगे, 2 1 ज़ा 2 2 2 4 तो -1/2 आ जाएगा और +1/2 टाइम्स आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। और लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जी नंबर 10 पार्ट है लास्ट। ऊपर है डिनोमिनेटर में 2 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में है जी 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। तो दोनों के ऊपर चूंकि स्क्वायर है तो बेहतर ये है कि स्क्वायर ओपन करने के बजाय दोनों को एक ही स्क्वायर के अंदर लिख लें। तो 2 + 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा दोनों को एक ही होल स्क्वायर के अंदर लिख लेते हैं और फिर उसी स्क्वायर के अंदर उनको सॉल्व भी कर लेंगे। तो 2 + 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, अब इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा और होल स्क्वायर ऐसे ही साथ चलाएंगे। अब ये मल्टीप्लाई होंगे तो 2 1 ज़ा 2 -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा और -2 आयोटा इंटू आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और याद रखना है ये स्क्वायर सबके साथ अब ये ऐसे ही चलेगा। अब ऊपर डिनोमिनेटर में हो गया जी -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा कैंसिल हो गए, ऊपर 2 बचा -2 इंटू आयोटा स्क्वायर तो -1 इंटू -2 + 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 + 2 4 ओवर नीचे 1 हो गया और आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया और ऊपर इसके होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 + 2 हो गया 4 ओवर 1 + 1 हो गया 2, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 तो ये बचा 2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये हमने जी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली 10th क्लास न्यू एनबीएफ की बुक की। तो इंशाल्लाह इसी तरह बाकी एक्सरसाइजेस का भी सोल्यूशन पोस्ट करता रहूँगा, सपोर्ट करती रहेगा साथ साथ और इसी चैनल पे इंशाल्लाह आपको फिज़िक्स की जो बुक है न्यू एनबीएफ की उसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन बल्कि आपको टॉपिक्स की वीडियोज़ भी इंशाल्लाह बना के साथ साथ अपलोड करता रहूँगा और केमिस्ट्री की भी इंशाल्लाह कुछ वीडियोज़ बनाऊँगा। तो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह 10th की फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की बहुत सारी वीडियोज़ इस आने वाले साल में होंगी, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और न्यू वीडियोज़ को देखते रहिएगा। सी यू देन इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाअल्लाह।